देखिए, मेरी समझ में नहीं आता, 20 साल पुरानी मेरी पार्टी है और हमारी पार्टी के संस्थापक हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का सक्रिय 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का उनका अपना अनुभव है। क्यों मेरी पार्टी की अपनी सोच नहीं हो सकती, क्यों मेरी पार्टी की अपनी राय नहीं हो सकती, क्यों मैं किसी का वोट ही काटूंगा, क्यों मैं अपनी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ा रहा, ये मेरी सोच मेरी समझ के परे है। पर मैं समझ रहा हूँ कि ये शब्दावली कहाँ से आ रही है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन सारी बातों को बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री निरंतर इस बात को लेकर परेशान हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से जिस तरीके से उनको नुकसान होने वाला है, उसकी चिंता। और मुख्यमंत्री जी की शैली रही है, वो खुद तो कभी बोलते नहीं है, वो दूसरों से ही बुलवाते हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब उन्होंने की थी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सुशील मोदी जी को बोल रहे थे, कह रहे थोड़ा और क्लियर कीजिए, थोड़ा क्लियर करके बोलिए, तो वो दूसरों से बुलवाना उनकी शैली का उनका हिस्सा रहा है। पर हाँ, मुझे दुख जरूर है इस बात का कि जब सुशील मोदी जी या भूपेंद्र यादव जी या प्रकाश जावड़ेकर जी अगर मुख्यमंत्री की भाषा अगर वो बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ और इस बात का मैं उनको श्रेय भी देता हूँ कि वो अपना गठबंधन धर्म बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं, पर वो जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं वो रामविलास पासवान जी की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। आज अभी 2 दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई, और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा जहां पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को। सुशील मोदी जी उनके सबसे पुराने दोस्तों में से रहे हैं। मुझे पता है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार से जुड़ी हुई किसी न किसी समस्या जानकारी के लिए पापा खुद डायरेक्टली सुशील मोदी जी को फोन नहीं करते थे, और कोई भी बात होती थी सरकार से लेकर हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके की हो, सुशील मोदी जी से ही वो बातचीत अपनी सबसे ज्यादा वो करते थे। आज वही सुशील मोदी जी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं, खैर मैं समझ रहा हूँ उनकी भी मजबूरी, इसीलिए मुझे ज़्यादा नाराज़गी नहीं है, दुख ज़रूर है, पर मैं नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उनके ऊपर दबाव डाल रहे होंगे, प्रेशर डाल रहे होंगे। बट बहरहाल कौन वोट कटवा है, किसके प्रति नाराज़गी है, किसके प्रति लोगों का विश्वास है, ये 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। और मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है, मेरा विश्वास अटूट अंधविश्वास मेरा मेरे प्रधानमंत्री पर है। और मैं जानता हूं कि आने वाले समय में 10 तारीख को, 10 नवंबर के बाद भाजपा के नेतृत्व में, जो कि सही मायनों में डबल इंजन की सरकार उस दिन बनेगी जब भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की सरकार बिहार में बनेगी। तस्वीर को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री परेशान थे कि भाई ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल ना कर लें। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, कौन सा मेरा प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है? आप कोई मुझे ऐसा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, मेरी प्रचार सामग्री, मेरा मैनिफेस्टो अभी कल परसों मैं रिलीज कर रहा हूँ, कहीं पे दिखा दीजिए जहाँ पे मैंने तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है, वो जरूर लगाएं तस्वीर। क्यों? क्योंकि निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। 2013 में जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त यही मुख्यमंत्री हैं जो इनका हाथ छटक कर गए थे, यही मुख्यमंत्री हैं जो निमंत्रण देकर इन्होंने उनके आगे से थाली छीन ली थी। निरंतर इन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। धारा 370 की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। ट्रिपल तलाक की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। सीए एनआरसी को तो लेकर इन्होंने हद ही कर दी, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह देश भर में घूम घूम कर इसके ऊपर फैले हुए भ्रम को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ये विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री को बहुत जरूरत है प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी तस्वीर लगाने की, बहुत जरूरत है उनके साथ मन साझा करने की। और ये मैं स्वतंत्रता देता हूं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि स्वतंत्र रहें मेरे बारे में जितना उनको बोलना है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि वो उनके ऊपर दबाव निरंतर बनाया जा रहा है। उनका बोलना 2-3 दिन तक तो वो इतने असहज थे भारतीय जनता पार्टी के नेता की लोजपा चिराग पासवान का नाम तक नहीं ले पा रहे थे। आज मैं खुद आपके माध्यम से मैं उनको स्वतंत्र करता हूं, जितना मेरे बारे में बोलना है। मेरा जो सम्मान है, मेरा जो विश्वास है प्रधानमंत्री पर, वो वैसे ही रहेगा। किसी के, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कुछ कहने से मैं तो यहां तक स्वतंत्रता देता हूं कि प्रधानमंत्री जी की रैली जब होगी तो प्रधानमंत्री के भाषण में भी मेरे खिलाफ अगर उनको जो 2-4 लाइनें अगर उनको ऐड करवानी है, जरूर ऐड करवाएं। अगर ये मेरे मुख्यमंत्री को खुशी देती है, जरूर ऐड करवाएं। प्रधानमंत्री से भी मेरे खिलाफ अगर उनको बुलवाना है, जरूर बुलवाएं। पर मैं पुनः दोहराऊंगा कि मैं संकल्पित हूं कि 10 नवंबर को भाजपा का ही मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा और भाजपा लोजपा के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।